तो हम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तनु को 2 माला पहना दिया मैंने और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। स्वागत आपका हमारे मीनू जोगिंदर फैमिली व्लॉग में। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले गाइज आप सभी को हैप्पी होली। आज होली का दिन है और नव्या कलर दिखा रही है आपको कि कलर लगा लो, नव्या दे रही है। और मैंने अपने कपड़े धो दिए हैं, बस पायदान बाकी थे ड्रायर करने। और लाइट भाग गई बीच में, तो अभी देखती हूँ लाइट आएगी तो तभी ड्रायर करने पड़ेंगे या फिर इन्वर्टर की तार लगा के फिर उनको ड्रायर करूँगी। और तो सारे कपड़े मतलब कि धुल चुके हैं और सुखा भी दिए मैंने। और साथ के साथ आटा लगा दिया था, झाड़ू भी निकाल दिया और सब्ज़ी काट दी थी। पेठे की सब्ज़ी काट रखी है, अभी बनाऊंगी पेठे की सब्ज़ी। और सोचते रहोगे पेठा पूरी बनाऊं, लेकिन रोटी बनाऊंगी तो बता देंगे रोटी बनानी है या पूरी बनानी है। और अभी नव्या उठ के बैठी हुई है, पहले इसको दूध पिलाऊंगी फिर उसके बाद काम करूंगी। अपने लगे वगैरह धुल चुके और इधर खा रहा तनु के पापा खाना, साथ में है नव्या। और तनु बैठ के देख रहा है अंदर टीवी। नहा लिया है तनु भी, नहा धो के रेडी हो चुका है। और नव्या भी नहा ली है और तनु के पापा भी नहा लिए हैं, नहा के खा रहे हैं रोटी। और मैंने भी आज तो ना बहुत तेज़ हवा चली हुई है, पता नहीं आज ऐसा क्या हो रहा है। बादल हो रहे हैं और हवा भी तेज चली हुई है, बिल्कुल कपड़े ना बार बार इनको उतारने में सुखाने। हम तैयार हो चुके हैं माता के ओली माता की दोग मारने जाने के लिए। और नव्या देखो कैसे भाग के गोद में आ गई, कहीं मम्मी ना इसको छोड़ के चली जाए। और आज मैंने पहनी है साड़ी, खुद से ही पहनी है। और ना और तो सारी साड़ी ना ड्राई क्लीन करके पैक करके रखी हुई है, यही आगे थी क्योंकि पिछली बार मैंने शादी में पहनी थी, यही आगे रखी हुई थी। तो आज फिर मैंने यही पहन ली साड़ी। और तनु देखो अपनी माला पहन के बैठा हुआ है होली की अभी दोग मारने के लिए जाना है ना। तो एक बार मैं तैयार हो चुकी हूँ और पीढ़िया और ओढ़ लेती हूँ अपना, पीढ़िया ओढ़ के फिर जाऊंगी। सामान मैंने सारा कुछ ले लिया जो दोग के लिए जाना है, रास्ते में से प्रसाद ले लेंगे। चले चलो चलो बेटा उठो। तो हम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और मैंने अपना पीढ़िया भी ओढ़ लिया है, सामान भी ले लिया सारा हाथ में। और नव्या ने तो अपनी माला पहनी नहीं, तनु को 2 माला पहना दिया मैंने और दोनों माला हाथ ले ली। गोबर की माला ले लिया तनु ने एक। पहले तो मना कर रहा था कि मैं नहीं लूंगा गोबर की माला, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। फिर इसको बोला कि बेटा ये सूख चुकी है अब तो ले ले, फिर लिया इसने ये माला चले। और पहले ना नव्या खुश होके पहन दी थी माला, लेकिन जैसे ही जाने लगे तब उतार दी इसने, फिर तनु को ही पहनानी पड़ी है। चलो चलते हैं माता की। अभी हम पहुंच गए हैं ओली माता की पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ, तनु भी बैठ चुका है। तनु देख रहा है मम्मा क्या कर रही है। सबसे पहले मैंने आटे के साथ वो बनाई, मतलब कि बोली बोलते हैं उनको। और फिर से उसकी हल्दी की और फिर मिठा रखा उसके ऊपर, प्रसाद रखा, पैसे रखे, जोत रखी। और जो बेर वाले अंकल तो आए नहीं था, बेर नहीं मिली है। और क्या बोलते हैं तनु के पापा को याद नहीं रहे, तो फिर मैं आलू लेके चली गई थी। फिर आलू रखे मैंने और तनु के पापा को, नव्या को, सबको तिलक लगाया। और तिलक लगाने के बाद फिर यहाँ पे बच्चे बैठ चुके थे पहले ही कि ना पैसे रखेंगे आंटी, और तो ना हम पैसे उठाएंगे। उनको ये होता है कि पैसे ले ले हमें, बस ये बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे ना, ये अपना यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ा रहे थे उसको सबको इकट्ठा कर रहे थे इन कट्टों में। और इनको यही था भाई जो पैसे रखे और हम उठा के फट देने से भागे। और मैंने जैसे ही पैसे रखे वैसे ही ना एकदम से ही इन्होंने उठा लिए। अब यहाँ पे तनु बोल रहा है कि क्या करना। और जो हम डाक बुगले की माला बना के लेके गए थे ना, तो एक तो मैंने डाल दी थी इसका हाथ लगवा के, और दूसरी को ना तनु बोला कि मैं करूँगा। और जैसे ही तनु बगाने लगा ना उसको माता के ऊपर, तो वो उसकी बेचारे की नीचे ही गिर गई। वो देखो यहाँ पे आगे ही रखी हुई है, बिल्कुल बोला कि मम्मा जी मेरा तो ना निशान नहीं रह गया। और यहाँ पे इधर दूसरी औरतें बैठी हुई हैं, पूजा कर रही हैं अपनी धूप पूजा। और अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई, पीढ़िया भी ओढ़ के गई थी मैं। और ना साड़ी मैंने खुद से ही बांधी थी, अब की बार तो पता नहीं कैसी बंधी कैसी नहीं। अब हो चुका है, मैं आटा जो बच गया था वो आटा मैंने इनकी था इसमें कट्टे में डाल दिया है, क्योंकि ऐसे तो नीचे वेस्ट ही होएगा। जितने की जरूरत थी वो मैंने रख दिया था वहाँ, बाकी इनके कट्टे में अपना ये इकट्ठा कर रहे हैं उसमें हो जाएगा। और अब मैं परिक्रमा करूँगी एक पानी चढ़ाते हुए, और तनु भी साथ में मेरे करेगा। और तनु को बेचारे को बोझ भी लग रहा है क्योंकि उसने 2 माला पहनी हुई है। इसकी परिक्रमा कर दूंगी पानी के साथ। और नव्या अपने पापा के साथ, वो भी हमारे साथ साथ परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। और ना परिक्रमा करते टाइम ना आधी औरतें तो क्या करती हैं ना, जो नीचे दो पूजा कर रही होती है ना उन्हीं के ऊपर ही जल चढ़ा देती है। ऐसा ही होता है। जब वो करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे नाले के साथ वो क्या बोलते हैं जो मोली होती है, मोली के साथ
वो परिक्रमा करी, मोली बांधी होली माता को, और अपनी सुख समृद्धि की वो करके मनोकामना मांग के अपने बच्चे ठीक रहे यही बोल के, और हम आपा ने घर के तरफ चल पड़े थे। और यहाँ पे प्रसाद भी लाना भूल गए थे। फिर पहले क्या बोलते हैं, तनु के पापा दोबारा से जाके प्रसाद लेके आए, क्योंकि जिससे हम सोच रहे थे कि दुकान है ना और रास्ते में आते वो खुली मिलेगी, लेकिन होली वाले दिन वो भी बंद थी दुकान। तो फिर हमें दूसरी दुकान से ही प्रसाद लेके आना पड़ा। और ये देखो तनु मेरे साथ साथ ही चल रहा है परिक्रमा करने के लिए भी, क्योंकि इसको यह है कि बच्चे मेरी माला ना छीन ले, क्योंकि ना इनका इरादा तो यही था बच्चों का कि तनु की माला का नाम गोला तोड़ ले। यही होता है बच्चों को जो भी मिल जाते हैं। और मेरे को ये हो रहा था कि तनु पीछे रोने ना लग जाए कहीं। और ये देखो बच्चों की निगरानी ना बस इनके पे ही है कि आंटी कितने पैसे रखेंगी और हम इन पैसों को उठाएंगे और फट देने से लेके चले जाएंगे। और नव्या ये बोल रही थी कि मम्मा जी मेरे को भी ले लो। और कहाँ पे चली गई मम्मा, तनु के पापा बस खड़े हुए हाथ जोड़ रहे थे, वहाँ पे खड़े थे। इन्होंने अपनी तो कुछ करना नहीं होता, क्योंकि लेडीज़ को ही करना होता है इसकी दोग पूजा जो भी कुछ करना होता है। बस ये हमारे साथ चले गए थे, क्योंकि दोनों बच्चों को ले जाने में परेशान हो जाती हूँ मैं, तो हमारे साथ चले गए थे ये। और यहाँ पे मेरी हुई परिक्रमा पूरी, जितना भी मोली बची वो वहाँ पे वहाँ से छोड़ के, और इस ऐसे ही छोड़नी होती है, गांठ नहीं लगानी होती। और अपना हाथ जोड़ के हम चल पड़े थे अपने घर की तरफ। और रास्ते में क्या हुआ कि तनु का ना जो माला का गोला था वो ना निकल के नीचे भी गिर गया बेचारे का। जब हम आ चुके थे धोख लगा के माता की, और आते ही मैंने सबसे पहले किया कपड़े चेंज करके, क्योंकि ना वहाँ पे मिट्टी मिट्टी थी, सारी साड़ी में नीचे मिट्टी सी लगी थी। तो फिर मैंने वो उतार के और कपड़े चेंज कर लिया। और आते ही देखो तनु के ने क्या किया, अपनी माला खोल के बैठ गया ये पूरी की पूरी खाने के लिए। इसका खाने का मन कर गया था तो उसने खोल लिया, और एक छुहारा मैंने भी ले लिया इसका। और कपड़े धोए थे ना, कपड़े तो मेरे सूख चुके हैं। और ना बाहर ना बारिश होनी शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश आ चुकी है। और तो उनके पापा बोल रहे हैं कि मेरे लिए कॉफ़ी बना दे, तो इनकी कॉफ़ी बनाऊंगी, फिर कॉफ़ी पी के जाएंगे ये अपने काम से बाहर। तनु बेटा अंदर आ जा, बारिश बंद होगी। हाँ। एक खा ले चीज, अपनी बिस्किट खा ले, दीदी को दे दे। दीदी किसमिस खा रही है। बिस्कुट अच्छा ना लगा, क्यों? एकदम से मत खाना सारे बादाम। पीछे तुम वो बोले पत्थर लुढ़क लिया था, नहीं इसको पता ही नहीं रे करने वाला। उन्होंने अपनी माला खोल ली थी, और ना कुछ नहीं लिया उसने, हमने ही बैठ के उसकी एक माला खा लिया बस। वो टॉफी लेके ही अंदर चला गया है, बिस्किट नव्या खा रही है, और किशमिश बादाम छुआरे बाकी सारी चीज़ें हमने खा ली है। इधर तनु के पापा बैठे हैं, नव्या है और मैं हूँ, हम तीनों ने मिल के खा लिया उसकी माला। वो तो बेचारा टॉफी के लिए ही कर रहा था इतनी मेहनत कि खोल दो तो कितनी लंबी किशमिश देखो, है ना। तो गाइस अभी मैंने नव्या को सुला दिया, और नव्या को सुलाने के बाद मैं करके आई हूँ बर्तन साफ। बर्तन बहुत सारे हो चुके थे इकट्ठे। और जो सुबह मैंने पेठे की सब्जी बनाई थी ना वो अच्छी नहीं बनी, पता नहीं तो पेठे में ही कोई कमी थी, क्योंकि हर बार ना बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती थी। अब की बार ना वो सब्जी ऐसी हो रही थी जैसे तो ना गले के अंदर चिपक रही हो कुछ, मतलब कि अजीब ही तरह का। जब वो काट रही थी ना पेठा तभी वो ना अजीब तरह का था, कुछ उसका डार्क ही येलो कलर था, जैसे पेठे का कलर होता है ना येलो कलर, उससे कुछ डार्क ही येलो था उसका कलर। और फिर सुबह खाई ना हमने, थोड़ी थोड़ी खाई थी, उसके बाद ना वो सारी ऐसे वेस्ट बाहर डालनी पड़ी, वो सब्जी अच्छी नहीं बनी। तो अब मैं दोबारा से कोई शाम को सब्जी बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल बर्तन साफ़ किए हैं, और उसके बाद मैं जो सुबह कपड़े धोए थे वो सूख चुके हैं, प्रेस के अलग निकालूंगी, और जो ऐसे ही रखने हैं वो अलग से निकालूंगी। उसके बाद देखूंगी जो नव्या सोती रही तो प्रेस करूंगी, और फिर खाने की तैयारी करूंगी शाम के की। और तनु के पापा गए हुए हैं दुकान पे, और तनेश किधर बैठ के देख रहा है टीवी। तो नव्या सोई चुकी है। सबसे पहले साड़ी को तय करके रखा है, और क्योंकि ना इसको ड्राई क्लीन के लिए भेजना है। कल तो टाइम नहीं लगने का, क्योंकि कल तो है फाग, और वैसे भी कल सारी दुकानें बंद रहेंगी। तो परसों को इसको भेजूंगी ड्राई क्लीन के लिए। और ये साथ में इसका ब्लाउज़ और साड़ी दोनों के दोनों ड्राई क्लीन करवा के अच्छे से रख दूंगी।
क्योंकि घर पे धोते हैं ना तो फिर ना वो अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए ड्राई क्लीन करवा के फिर इसको अच्छे से पैक करके ही रख दूंगी। और बाकी की सारी साड़ियाँ भी मेरी ना ड्राई क्लीन करवा के अच्छे से ही रखी हुई है मैंने, थैली को में डाल के और फिर अंदर से उसको सूटकेस में पैक करके फिर रखा हुआ उनको मैंने। ऐसे फिर कोई हो जाता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। ये पापा का फ़ोन आ गया था कि मेरे लिए ना फटाफट से खाना बना दे, मेरे को ना बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। तो इन्होंने वहाँ से फ़ोन किया था और मैंने बना दी फटाफट से खाना। और फ़ोन भी आ चुका है इनके भाई का भी। और ये तनु बैठ चुका है इधर खाने के लिए। हेलो खाएगा खाना तो खा लिया। और तनु के पापा लेके आए थे मिठाई, होली है इसलिए ये गुजिया है, 2 पीस लेके आए थे क्योंकि तनु नहीं खाता। एक मेरा और एक इनका। और ये गुलाब जामुन अभी खाएंगे। तनु तो गुलाब जामुन ही खाता है बस। और नव्या इंतजार कर रही है कि मेरे को खिला दो कुछ, मेरे को खाना है। नहीं अपन नाम वाले बगे। और फूट गया सिर लग गया इसका। ले मत बैठी सिर लग गया। देखिए अपना खाना खुना खा लिया और खाना खा के बैठे हुए हैं और तनु को पिला रहे हैं। तनु के पापा दूध। और क्या बोलते हैं भाई, हमारी गर्मी शुरू हो चुकी है। हमारा लगभग ना क्या बोलते हैं 15 दिन से पंखा चलने शुरू हो चुका है। इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो इसलिए ना पंखा चलाना शुरू कर दिया है। लगभग 15 ही दिन हो चुके हैं इनको चलाते हुए। और नव्या इधर बोल रही है कि मेरे को भी दे दो पानी, सोच रही है कि पानी पिला रहे हैं तनु को, तो ये पानी पीने के लिए जा रही है। क्या होगा इसको ना चुन्नी रखी हुई थी और बोला इसने कि मामा जी चुन्नी ओढ़ लो। और चुन्नी ओढ़ कैसे कर रही है कि मेरे को ना तात करो। और क्या बोलते हैं कल है फाग और बच्चों ने अपने कलर मंगवा के रख लिया कि हमें ना कल होली खेलनी है। और बैलून भी ला दिया तनु के पापा ने इनके लिए। पिचकारी तो लेके नहीं आए हैं, बैलून और क्या बोलते हैं कलर ला दिए हैं। और खेलना भी नहीं सूखा ही होता है। हाँ मम पीना है अभी पिलाती हूँ। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग की करें पेंडिंग, मिलते हैं कल सुबह आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। अभी मैं पिला देती हूँ नव्या को मम, क्योंकि इसको लगी है प्यास।